आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे सरला, वो बुलबुल और पूर्वी का नजर नहीं आ रही। बीजी बाहर वो अभी ने जो पूरब के साथ किया ना, उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि बुलबुल अभी के सामने पड़े और फिर से कोई प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने पूर्वी, जानकी और बुलबुल को घर भेज दिया। अच्छा किया तुम। माँ कहाँ होंगी? उनसे बात करनी है मुझे। सुनो, अपनी बात तो खत्म करो। मुझे किससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? देखो, मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने बता दी। मुझे और भी काम। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे अपने आगे पीछे घुमाने में। जब बात पूरी ही नहीं करनी थी तो शुरू क्यों की? देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, और ना ही तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वरना वो इतनी बड़ी और तुम्हारे इतने करीब आ जाएगी कि तुम खुद नहीं समझ पाओगी कि उससे बचना कैसे। तनु बहन जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही, मुझे अपना काम कर देना चाहिए। ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। अब कैसे पता लगा कौन सी मुसीबत आने वाली है मुझ पे? प्रज्ञा, क्या हो गया प्रज्ञा को? पीछे क्या हुआ? पीछे प्रज्ञा बेहोश हो गई है। प्रज्ञा, अरे मेरे बच्चे, किसने किया ये? किसने जलाए फटाके? अभी वहां क्या खड़ा है? जल्दी से बहू को उठाओ, कमरे में लेके जाए। आना जल्दी, चल 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 चल, जल्दी कर। आकाश, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी चल। इतनी टेंस क्यों लग रही? सब कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? मेरे सिग्नल का वेट नहीं कर सकती थी तुम? What signal are you talking about, तनु? तुमने ही तो कहा था कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करोगी और तब मैं काम करूं। तो फिर आप क्या बात कर रही हो? इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक जाती ना, मैं उससे पूछ लेती कि बात क्या थी। अरे कौन सी बात तनु? क्या बोली जा रही हो? उसने मुझे कहा कि मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाली हूँ। कौन सी प्रॉब्लम? वही तो पूछ रही थी आलिया। वो सब वो कब होश में आएगी और कब मुझे अपनी बात बताएगी? उसके होश में आने से पहले मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। एक ही तरीका है प्रॉब्लम को अवॉइड करने का, उस जगह को ही छोड़ दो जहां मुसीबत आने वाली। मैं यहाँ रहूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुसीबत आने में। I'm going. रिलैक्स, उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ बातें घुमाकर बता रही है। तू फालतू में टेंशन ले रही है। जस्ट रिलैक्स होके, कुछ नहीं होने वाला है। अब चल अंदर चलकर देखते हैं कि उसके हाल क्या है। घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक पटाखे के जलने से शॉक में आ गई और बेहोश हो गई, लेकिन जल्दी होश में आ जाएगी। ये दवाई 2 टाइम दे दीजिएगा, और ये ऑइंटमेंट जहाँ थोड़ा थोड़ा जल गया है वहाँ हर 2 घंटे में लगाते रहना। 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ। आकाश, जी दादी। इन्हें छोड़ दिया बेटा। तो अभी तक यहीं खड़ा है। ऑइंटमेंट ले, बहू के पैरों पे लगा। मैं? अरे दादी, ये ऑइंटमेंट आप अच्छी तरीके से लगा लेती है, आप ही लगा लीजिए ना प्लीज। मैं तो लगा ही देती, पर ये ऑइंटमेंट जो है ना, ये तेरे हाथ से ही असर करेगी।
दादी मैंने कब? तेरी ही लापरवाही की वजह से बहू के साथ ये हादसा हुआ। तूने बहू को अकेला क्यों छोड़ा? अब तेरी ये सजा है। 2-3 दिन तक अच्छे से बहू की देखभाल करनी है, लगातार। जब तक ये ठीक नहीं होती ये दवा लगाते ही रहना है। तू मुझे खुश दिखना चाहता है ना? तो ले लगा। ये ले। रॉकस्टार से हस्बैंड बना, हस्बैंड से नर्स। इसके बाद पता नहीं क्या बनने वाला हूँ। ये प्लान भी उल्टा पड़ गया। जितना इसे अभी से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही उसके करीब आने लगती है। पटाखों से इसे जलाने चली थी, अब मैं यहाँ चल रही हूँ। अच्छा बहन जी, फिर हम लोग अब चलते हैं। सत श्री अकाल। चल भाई सरला। जी पीछे एक मिनट सुनो ना। जी मैं क्या कह रही थी, प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं ना आज रात को यहीं रुक जाती हूँ उसकी देखभाल करने के लिए। हाँ तू उसकी देखभाल करेगी और तेरी देखभाल कौन करेगा? पीछे अगर मैं घर जाऊंगी ना तो वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं होनी। मैंने प्रज्ञा के बारे में सोचते रहना है। आप चिंता क्यों करती हैं? देखा नहीं आपने डॉक्टर ने क्या कहा? घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जिस तरह से अभी उसका ख्याल रख रहा है, देखना एक दिन में ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जब भी उसको चोट लगी है ना तो मैंने ही मरहम लगाई है, और आज तो वैसे भी उसे काफी चोट आई है। अगर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी ना तो मेरा मन नहीं मानेगा। मैं रुकूंगी ना तो वो फटाफट ठीक हो जाएगी। हाँ तो बिल्कुल मत जाना, प्रज्ञा के पास ही रहना, क्योंकि पूरी दुनिया में एक तू ही तो है सरला जिसे प्रज्ञा की फिक्र ना अभी को फिक्र है ना उसकी दादी को। ये बेवकूफों वाली बात मत किया कर। अब वो क्या छोटी बच्ची है कि उसको जुकाम हुआ तो तुम नाक साफ करने आएगी, गला खराब होगा तो आके दवाई पिलाएगी? बड़ी लड़की है, शादी हो गई है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो बेटी के साथ साथ पत्नी भी बनती है, और पति का हक ज्यादा होता है। वैसे बहन जी असली बात ना मुझे अब समझ में आई। असल में ये हमारी सरला एकदम काम चोर नंबर 1 हो गई। आलसी। ये यहाँ रुकना चाहती है कि सारी रात प्रज्ञा के पास जागे, सुबह इसकी तबीयत खराब हो जाए, फिर ये कह दे कि मुझसे घर का काम नहीं हो सकता ना, यही चक्कर। अच्छा बीजी, मैंने किसी काम के लिए कभी मना किया है? और वैसे भी मुझ में अब भी इतनी ताकत है कि पूरे घर का काम मैं अकेले कर सकती हूँ। हाँ तो फिर साबित करके दिखा ना। आपके झगड़े में भी ना आपका प्यार ही नजर आता है, और वाहिगुरु करे आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। अब तो चल रही है कि तेरा हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा। चल मैं 1 मिनट मिल। ओहो तो चल। अच्छा जी नमस्ते। चलो। अच्छा बहन जी, मैं ये सोच के इसे घर लाया था कि मैं रोज इसके जले पे नमक छिड़कूंगा, पर यहाँ तो इसके जले पे मुझे मरहम लगाना पड़ रहा है। ये तो 2-3 दिन में ठीक होगी, पर तब तक मेरा जो हाल होगा उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा।